नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। हमारी रेलवे की जनरल साइंस की सीरीज़ जो चल रही है उसमें हम आज तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं, मोशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा चैप्टर, मोशन। तो मोशन क्या होता है? मोशन अगर हम कहें तो हमारे चारों तरफ मोशन ही मोशन है। मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके और सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हमारा अर्थ हो गया, उसके बाद फिर जो भी अर्थ के बाहर कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, या जो भी हमारे प्लैनेट्स है, वो सब क्या हो गया? वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो गया। और सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब अगर हमने कोई भी मैटर देखा या एलिमेंट देखा, जैसे एलिमेंट अगर हमने लिया कार्बन, तो कार्बन के अंदर हमें पता है ये एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये एटम है तो इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या आते हैं तो हमें पता है। पॉजिटिव जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। फिर न्यूट्रॉन होता है और फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं वो सब या कोई ना कोई मोशन में ही है। तो इसीलिए मोशन ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं समझेंगे इसका तो आगे चल के हमें बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देखेंगे ताकि आगे जो भी आएगा वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं मोशन के। जैसे फ्लिटरिंग बटरफ्लाई, आपने देखा ही होगा। जो भी हमारी बटरफ्लाई होती है, उड़ती है, ठीक है, वो भी मोशन का ही एक टाइप है। उसके बाद स्लिथरिंग स्नैक्स, हॉपिंग हेयर्स, खरगोश का कूदना, गैलोपिंग हॉर्सेस, घोड़ों का कूदना, टेंड्रिल ऑफ क्लाइंबर ट्विनिंग अराउंड अ सपोर्ट। जो भी हमारी बेल वाली पेड़ें होती हैं उनके अंदर से जो टेंड्रिल्स निकलते हैं पतले पतले, वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को चारों तरफ लपेट के उसको सपोर्ट देते हैं, टेंड्रिल्स। उसके बाद फिर क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप्स। जो भी हमारी फ्लाई ट्रैप्स होती है, जो भी हमारे जो भी ऐसे पेड़ जो आ, कीड़ों के ऊपर, कीड़ों को मार के उनके ऊपर जीते हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या होती है? फ्लाई ट्रैप्स होती है। तो क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप भी एक तरह का मोशन ही हो गया। डांसिंग डस्ट पार्टिकल इन सनबीम, अगर हमने देखा होगा जो भी हमारा सनबीम आ रहा होगा तो उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल अगर देखे होंगे तो वो भी एक तरह का मोशन ही है। फिर स्मोक पार्टिकल मूविंग इन एयर, जो भी धुएं के कण होते हैं हमारे घर में से जो खाना बनता है, तो वो भी, उसमें भी क्या दिखता है हमें? मोशन ही दिखता है। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन टाइड्स, जो भी समुद्र में लहरें आती हैं वो सब क्या है? एक तरह का मोशन ही है। और लास्ट में गैदरिंग क्लाउड्स, बादलों का इकट्ठा होना, ये भी देखा ही रहेगा आपने, चल के आते हैं और इकट्ठा होते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये मोशन के ही सब टाइप है। तो मतलब हमारे जीवन में हर जगह ही मोशन है। तो इसीलिए मोशन चैप्टर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। To study about motion of object, we first need to know about how to describe position of object at various instant. अगर हमें मोशन चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्राइब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस समय में कहाँ पे ऑब्जेक्ट है और किसके साथ है, वो हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें उसका पोजीशन समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगर पोजीशन समझना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं या इसे फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्यों फिक्स पॉइंट, क्यों, वो हम देखेंगे अभी। तो समझ लीजिए कि टीचर ने प्लान किया कि नियर बाय गार्डन में जाना है बच्चों को, तो आपस में सभी बच्चे फिर क्या करने लगे? डिबेट करने लगे। तो
ये हमारा स्कूल है, या बस स्टैंड मान लो, ये एक बच्चे का ये स्कूल है हमारा। उसके बाद ये दीपा का घर है, ये अनीश का घर है, ये हरदीप का घर है, ये तस्नीम का घर है, ये पद्मा का घर है, और ये गार्डन है। तो टीचर ने कहा कि सभी को गार्डन जाना है। तो आपस में बच्चे, जैसे हम देख रहे हैं बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। तो तस्नीम और पद्मा ने क्या कहा कि गार्डन क्लोजर है। दीपा और अनीस ने क्या कहा कि गार्डन या स्कूल नज़दीक है। फिर हरदीप क्या कह रहे हैं, हरदीप कह रहा है कि दोनों ही सेम है। तो क्या सब गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, सभी सही सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर कर रहे हैं या अपने घरों से मेजर कर रहे हैं। कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, इसलिए सबका उत्तर अलग अलग आ रहा है और सबका उत्तर सही है। अगर हमने बोला कि गार्डन आना है सभी को, ठीक है ना, स्कूल से आना है, तो सबका उत्तर फिर सेम आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट आता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट। अगर कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग नाप रहे हैं या बता रहे हैं तो कोई फिक्स पॉइंट से बता रहे हैं, तो ऐसे फिक्स पॉइंट को ही क्या कहते हैं हम लोग? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का प्लेस बताने के लिए। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर समझ लीजिए कि दिल्ली, अगर हमें दिल्ली जाना है जो कि 70 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली को हम क्या मान लेंगे? दिल्ली को हम लोग मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या मान लेंगे? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट है तो फिर हम देखेंगे, तो समझ लीजिए ये दिल्ली है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो स्टार्टिंग में हम कहाँ थे? तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, जो 70 किलोमीटर दिखा रहे। कुछ देर के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, तो फिर बोर्ड पे क्या दिखा रहा है? 50 किलोमीटर। तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है? अगर हमने दिल्ली को कांस्टेंट मान के उससे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, तो दिल्ली क्या हो गया? हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो अगर रेफरेंस पॉइंट फिक्स है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर है या कहाँ पर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है? रेफरेंस पॉइंट। तो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय में रेफरेंस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है या किस डायरेक्शन में है, तो वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है? पोजीशन करता है। किसका पोजीशन बताता है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है एट दैट इंस्टेंट, उस समय। तो अभी मैंने बताया था, अगर समझ लीजिए कि पद्मा जा रही है दिल्ली, तो इस रेफरेंस पॉइंट किससे मानिए? वो रेफरेंस पॉइंट मानिए दिल्ली को। किससे मानिए? दिल्ली को। तो दिल्ली से फिर वो अब मेजर कर रही है कि कहाँ पे पहुंची है, और हमें मालूम है रेफरेंस पॉइंट फिक्स है। सिर्फ हम लोग अपना जो भी टाइम के साथ प्लेस है हम लोग अपना चेंज करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना दूर है दिल्ली। फिर फॉर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है कि कहाँ पे है वो, कहाँ पे नहीं है, तो डिस्टेंस के साथ साथ हमें किस डायरेक्शन में है वो भी बताना पड़ेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है या कितनी दूर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट सभी को समझ में आया कि व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो समझ लीजिए कि ये बच्ची दौड़ रही है। क्या कर रही है? ये बच्ची दौड़ रही है, ठीक है। तो अगर हमने देखा यहाँ पे, अगर समझ लीजिए मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा 0 मीटर है, ठीक है। तो अब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, फिर रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है। तो डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। तो अगर हमें पोजीशन बताने का किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, एग्जांपल लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बच्ची है वो सीधी लाइन में ही जा रही है। कहाँ पे जा रही है? सीधी लाइन में ही जा रही है। तो हमने एग्जांपल लिया कि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए तो सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही है
घूम सकती है या चल सकती है या दौड़ सकती है, या तो एक आगे या तो एक पीछे, यही दो डायरेक्शन है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम देखेंगे सबसे पहले बैकवर्ड और फिर फॉरवर्ड, यही दो डायरेक्शन में वो आगे पीछे कर सकती है। तो अगर समझ लीजिए मैंने मान लिया कि ये पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट हमारा? वो जो पॉइंट है वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट से बाएं तरफ जाएगी तो वो क्या होगा? डायरेक्शन हम लोग निगेटिव पकड़ेंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड जाएगी तो हम उस पॉइंट को क्या पकड़ेंगे? पॉजिटिव पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? पॉजिटिव। मतलब अगर हमने माना ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, क्या है ये हमारा? रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट है तो हमने देखा अगर इसके लेफ्ट जाएगा तो इस डायरेक्शन या इसमें हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो हम क्या पकड़ेंगे? इसको पॉजिटिव। ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी आएंगे उसके अंदर डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसी से हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं। अगर हमने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना है ये हमने डिसाइड किया है कि अगर वह राइट साइड जाएगा रेफरेंस साइड में तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो मोशन में है या रेस्ट में, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट वी डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो अभी हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम बता सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंस है हमारी कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर बॉडी मोशन में है तो क्या होगा, और बॉडी अगर रेस्ट में है या स्टेशनरी है तो क्या होगा। अगर पोजीशन ऑफ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वह विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो हम क्या मान लेंगे? सॉरी, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हमारा बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा होगा तो हम ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हमारी बस अगर मूव हो रही है तो रेफरेंस पॉइंट कुछ तो मानना पड़ेगा, उसके विथ रिस्पेक्ट टू हम बोल रहे हैं कि हमारी बस मूव हो रही है। बर्ड फ्लाइंग सेम, उसके लिए भी कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, तभी हम बता सकते हैं कि वो मोशन में है। बॉल रोलिंग कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके विथ रिस्पेक्ट टू हम बोलेंगे कि हमारा बॉल मोशन में है। सेम रेस्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो विथ टाइम तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ना हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है रेस्ट में है या बॉडी रेस्ट में है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्री। और क्या बोल सकते हैं? गाड़ी जो खड़ी है पार्किंग में, या जो हमारी बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है। एग्जाम्पल देखते हैं, डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, तो हमको थोड़ा क्लियरिटी मालूम पड़ेगी। तो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट, अगर ये है हमने इसे रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो रेफरेंस पॉइंट से ये जो पेड़ है ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। अगर समझ लीजिए मैंने मान लिया कि अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग यहीं पे फिक्स हैं, यहाँ से हम लोग हिल नहीं रहे हैं, तो 10 बजे भी क्या ये पेड़ यहीं पे रहेगा, 11 बजे भी क्या ये पेड़ यहीं पे रहेगा, 12 बजे भी क्या ये पेड़ यहीं पे रहेगा? हाँ, यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमारा जो पेड़ है वह टाइम के साथ, अगर हमने अपने को रेफरेंस माना है तो हमारे से ये डिस्टेंस पे ही रहने वाला है, इसके आगे जाने वाला नहीं है। तो ट्री क्या हो गया? हमारा रेस्ट में। सेम अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे है और ये जो गाड़ी है वो आगे जाती जा रही है टाइम के साथ, मतलब निकली 9 बजे, कुछ देर में ही यहाँ पे आएगी, कुछ देर में फिर यहाँ पे आएगी, कुछ देर में यहाँ पे आएगी और कुछ देर में आगे निकल जाएगी। तो अगर ये जो कार है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो टाइम के साथ अपना जगह बदल रही है
फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मूव हो रहा है। समझ में है? तो इसका दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं हम लोग कि अगर समझ लो कि हमने अपने को ऑब्जर्वर या अपने को हमने फिक्स पॉइंट ना मान के पेड़ को फिक्स पॉइंट मान लिया। किसे मान लिया? पेड़ को फिक्स पॉइंट मान लिया। तो पेड़ को अगर फिक्स पॉइंट मान लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो हमको मालूम है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये हम है। तो टाइम के साथ अगर हम अपना जगह चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है हम लोग रेस्ट में है। अगर टाइम के साथ अगर ये कार अपना जगह चेंज कर रही तो ये किस में है? मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट ही हमें बताएगा कि हमारी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे। एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण, एंड टाइम इंटरवल, ये समय कालखंड, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। कैसे? इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है? इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब उस समय, जैसे सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने बोला जैसे एग्जांपल 4 बजे, तो 4 बजे एग्जैक्ट 4 बजे क्या होगा? वो होगा इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस समय। अभी कितना बज रहा है? तो अभी हम बोल सकते हैं कि अभी 4:30 हो रहे हैं या 4 बज रहे हैं। और इंटरवल और टाइम इंटरवल क्या होता है? वेयर एज अ टाइम इंटरवल इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी दो समय के बीच, जैसे बिटवीन टू रीडिंग ऑफ अ क्लॉक। इस एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कितना इंटरवल हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 60 मिनट का। कितना बोलेंगे? 60 मिनट या 1 आवर का क्या हो गया हमारा? टाइम इंटरवल हो गया है। लेकिन इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है? उस समय, मतलब 4 बजे, और ये बोल सकते हैं 4 और 5 के बीच में कितना टाइम इंटरवल हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में पूछ सकता है कि टाइम इंटरवल और इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा जो रेस्ट या मोशन है ये क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अभी हमने पिछले एग्जाम में देखा कि हम जो रिलेशन निकाला था रेस्ट और मोशन का, वो किसी फिक्स या रेफरेंस पॉइंट से निकाल रहे थे। जैसे ये ट्रेन है हमारी, क्या है हमारी? ये ट्रेन है हमारी। तो यहाँ पे सोनू बैठा है और यहाँ पे मोनू बैठ रहा है ट्रेन के अंदर। ये दोनों पैसेंजर हो गए और ये हमारा राजू है जो बाहर खड़ा है, वो जो ट्रेन देख रहा है। अगर सोनू अपना ट्रेन या मोनू को रेफरेंस पॉइंट पकड़ लेता है तो हमें क्या दिखेगा, या सोनू क्या दिखेगा कि ये रेस्ट में है। अगर उसने रेफरेंस पॉइंट किससे पकड़ा? मोनू को पकड़ा या ट्रेन को पकड़ा। तो जब मोनू या ट्रेन को पकड़ेगा तो सोनू क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा या रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर वो बाहर देखा तो उसे क्या लगेगा कि राजू क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है, मतलब राजू मोशन में है। तो अगर ट्रेन या पैसेंजर को हमने क्या पकड़ा? रेफरेंस पॉइंट। तो रिलेटिव मतलब जो भी हम अपना मोशन देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोनू देख रहे हैं या विथ रिस्पेक्ट टू राजू देख रहे हैं, या राजू जो भी वेलोसिटी देख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या देख रहा है? अपने आप से कंपेयर कर रहा है सोनू या मोनू की स्पीड को या ट्रेन की स्पीड को। तो इसे ही कहते हैं रिलेटिव। तो अगर सोनू ट्रेन के अंदर है और पैसेंजर मोनू है तो उन दोनों क्या लगेगा कि ट्रेन और वो दोनों क्या है? रुके हुए इन द सेंस मतलब वो कहीं चल नहीं रहे। लेकिन जो राजू बाहर है उन्हें क्या लगेगा? राजू चल रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड मोशन और रेस्ट। अभी मैंने बताया था रेफरेंस पॉइंट ही हमें बता सकता है कि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो रिलेटिव क्या हो गया? वही रिलेटिव कि रेफरेंस पॉइंट के रिलेट में हम लोग हमारी स्पीड क्या है। तो अगर इफ सोनू कंसिडर हिमसेल्फ, अगर सोनू ने कंसिडर किया ये या ट्रेन फिक्स है या रेफरेंस पॉइंट है, तो पैसेंजर जो मोनू रहेगा, पैसेंजर या मोनू रहेगा, वो क्या रहेगा? वो रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर वह राजू जो ट्रेन के बाहर है उसे रेफरेंस पॉइंट पकड़ेगा तो पैसेंजर और खुद सोनू या मोनू एक दूसरे को क्या सोचेंगे? हम लोग मोशन में है। तो ये कंसेप्ट है हमारे
रेफरेंस पॉइंट का, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी या सम फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन और डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो चलिए, अगर कोई भी सेम ऑब्जेक्ट है या पर्सन है तो वो एक साथ रेस्ट में भी हो सकता है और एक साथ मोशन में भी हो सकता है। कैसे? कि वो किस चीज़ को अपना रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ को वो रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहा है उस रिस्पेक्ट में वह रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो हमारे मोशन का क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग पाथ के ऊपर देख रहे हैं, पाथ बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अगर हमें इसे क्लासीफाई करना है तो हम इसे बेसिकली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं या 3 में कर सकते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर, जैसे हम कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, किसी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर हमारे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर ये हमारी गाड़ी है, अगर रास्ते पे सीधी जा रही है तो हम क्या कहेंगे ये रेक्टिलिनियर मोशन में है। सेम दूसरा एग्जांपल, अगर हमारी ट्रेन ट्रैक पे दौड़ रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रेलवे ट्रैक का मोशन कैसा है, हमारे रेलवे ट्रैक का मोशन रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन है। सेम एग्जांपल, अगर 100 मीटर का रन हो रहा है तो एथलीट अगर स्ट्रेट पाथ में या स्ट्रेट ट्रैक पे दौड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मोशन है, ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट या रेक्टिलिनियर मोशन है। सेम अगर कोई चीज़ जैसे बॉल हो गई, अगर ये हमारा गोल पोस्ट है बास्केटबॉल का, इसमें से बॉल नीचे आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि जो बॉल का मोशन है वो भी क्या है रेक्टिलिनियर मोशन है। अब दूसरा है सर्कुलर मोशन। क्या है सर्कुलर मोशन? अगर हमारा मोशन जो हो रहा है वो लीनियर पाथ में ना होकर किस में हो रहा है, सर्कुलर पाथ में हो रहा है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ चल रही है या घूम रही है तो हम उसे क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा एग्जांपल, जो भी हमारा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट हमारा अर्थ है, तो अर्थ ये क्या कर रहा है, ये सन के चारों तरफ क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। तो उससे ही हम लोग क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग, हमारी जो घड़ी का कांटा है वो भी क्या कर रहा है फिक्स पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रहा है घूम रहा है। सेम फैन, हमारा फैन भी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, अब ये रिवॉल्यूशन हो गया और ये रोटेशन हो गया, ये जो हमारा हो रहा है रोटेशन हो रहा है। तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के, लेकिन दोनों ही क्या है सर्कुलर मोशन है। अगर हमने फैन का ये टिप पकड़ लिया तो ये तो क्या है ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, तो बस वही देखना है किस चीज़ को हम पकड़ रहे हैं। और दूसरा हो गया सेम प्रोजेक्टाइल, हमारा जो भी सैटेलाइट है या प्रोजेक्टाइल है अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, वो भी एक तरह क्या है सर्कुलर मोशन है। तीसरा है ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो क्या होता है, टू एंड फ्रो मतलब आगे जाना पीछे आना। जैसे एग्जांपल है हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ से आगे जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आगे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया टू एंड फ्रो, मतलब मीन पोजीशन से फिक्स डिस्टेंस पे आगे पीछे जाना। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। फिर दूसरा झूले पे झूलता लड़का। झूले पे झूलता लड़का हमें पता है कि अगर झूले पे कोई लड़का बैठा है तो वो आगे पीछे जा रहा है, क्या कर रहा है आगे पीछे जा रहा है, तो कुछ एक फिक्स पॉइंट के बाद वो क्या कर रहा है आगे पीछे, मतलब पेंडुलम जैसा ही वो भी क्या कर रहा है अपना पाथ फॉलो कर रहा है। फिर सेम वही हमारे जो गिटार का स्ट्रिंग होती है,
वो भी अगर स्ट्रेट होती है, अगर हमने स्ट्रेट रखा, उसको हमने अगर क्लिक किया तो क्या होती है, ऊपर नीचे करती है। तो इसी को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। सिमिलरली वही हमारे पेड़ का जो भी टहनी होती है, उसे अगर वो क्या है नरम है, तो उसे अगर हमने पकड़ा और छोड़ दिया तो वो भी क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो याद रखना है कि हमारा जो ऑक्सीलेटरी मोशन है वो कैसा मोशन है, वो हमारा टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये तो हमने देख लिया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन है हमारा कि 3 तरह के होते हैं। तो बेस्ड ऑन हम लोग क्या देख रहे हैं, मोशन देख रहे हैं। तो सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा हमने क्या देखा, सर्कुलर मोशन, कि जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है वो किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड हो रहा है या फिक्स पॉइंट्स पे हो रहा है, ठीक है। तो उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर तीसरा क्या है हमारा तीसरा है ऑक्सीलेटरी मोशन। तो अब आगे हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन देखेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या चाहिए, आपको मतलब न्यूमेरिकल कैसे कैसे चाहिए, आगे हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। लेकिन आपको जो भी दिक्कत हो रही है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम लोग उसके ऊपर काम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हम लोग अपलोड करेंगे, इसीलिए बने रहिए और अपने पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।